हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? टू स्टडी अबाउट द कार्बनिक कंपाउंड दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री की वह शाखा इसके अंतर्गत कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स में करते हैं तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसका पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और इसका जो सेकंड होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग सबसे पहले इसको पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको सबसे पहले ऑर्गेनिक को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो एक होता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। मतलब इसकी डेफिनेशन हुई मतलब वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से एक सीरीज में जुड़े हो, एक लाइन में एक कतार में जुड़े हो, वो ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। और क्लोज चेन कंपाउंड वो होते हैं जो किसी साइक्लो में जुड़े हो या किसी पेंटा में जुड़े हो या बेंजीन में जुड़े हो या इसी टाइप से जुड़े होते हैं, वो ओपन चेन। ओपन मतलब क्लोज चेन सॉरी। जो ओपन चेन होती है वो सीधी होती है, सीधे ढंग पे चलेगा ओपन चेन। जो चलेगा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कितने भी हो सकते हो वो ओपन चेन में आते हैं। और जो क्लोज चेन में होते हैं वो एक रिंग बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं जैसे ये हुई क्लोज चेन है। इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं साइक्लोबेंजीन। मैंने यहाँ पे एक साइकिल है, तीन साइकिल है, तीन साइकिल है, कार्बन हो गई। अब ओपन चेन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओपन चेन को टू टाइप्स में डिवाइड ऐसे करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन एंड कार्बन बिटवीन एट मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ऐड होते हैं सॉरी जो सिंगल बॉन्ड से ऐड होते हैं वो सैचुरेटेड बॉन्ड आते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है, ये सैचुरेटेड बॉन्ड कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। जैसे कार्बन ये हो गया, ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया अनसैचुरेटेड कहलाएगा। दूसरा कार्बन ये हो गया, तीन से जोड़ दिया कार्बन जोड़ दिया, ये अनसैचुरेटेड कार्बन कहलाएगा। सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके कार्बन के जोड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए हमको आईयूपीएसी आती है। आईयूपीएसी क्या होती है? जो आईयूपीएसी को हम लोग इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी के लिए हम लोगों को कार्बन की काउंटिंग आनी चाहिए कि किस कार्बन को क्या बोलते हैं, कितने कार्बन पर क्या आता है। और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इनका फार्मूला आना चाहिए, क्या होता है इसका फार्मूला। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स कार्बन की काउंटिंग कुछ इस प्रकार होती है 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, दूसरे कार्बन को बोलते हैं एथ, तीसरे कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, चौथे को बोलते हैं ब्यूट,
और पांचवें बोलते हैं पेन। इसी टाइप 10 तक इनकी होती है, 10 को बोलते हैं डेक, 9 को बोलते हैं नॉन, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेड। और सैचुरेटेड में जो सिंगल बॉन्ड लिखते हैं ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो सिंगल बॉन्ड से होते हैं उसको एल्केन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड एल्केन, इसका फार्मूला जो होता है Cl H2n+2। ये सैचुरेटेड में ही आते हैं, इनको सैचुरेटेड बोल देते हैं। और एक होती है एल्केन होगी आपकी, एक होती है एल्कीन, वो डबल बॉन्ड से ऐड होती है। उसका फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n होगी यहाँ। और एक होती है एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ये इनको सफिक्स बोलते हैं, इनके सफिक्स कुछ ऐसे होते हैं a, ये सफिक्स है आपका e, ये सफिक्स है, ये आइन, ये सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? जब यूपीएससी हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो सफिक्स और प्रीफिक्स, प्री पहले, सफिक्स बाद में। हिंदी में बोलते हैं अनुलगन, पूर्व लगन। अनु पहले, पूर्व बाद में। जो यूपीएससी में जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, देन जो बाद में लगता है वो सफिक्स होता है। प्रीफिक्स भी अब लोग जान गए हैं, इसी के हिसाब से अगर आपको जैसे बनाने हैं तो आप बनाते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तीसरे कार्बन पर जो बॉन्ड है उसका यूपीएससी नाम बताना है। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बोल रहे हैं, 3 कार्बन है, 1 2 3। बात सिंगल बॉन्ड की है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4। वैलेंसी मतलब संयोजकता, कितनी संयोजकता होती है कार्बन की? कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4। यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ते हैं। मेक ए सिंगल बॉन्ड में जुड़े। सिंगल बॉन्ड फॉर्मूला है CnH2n+2। C हमारे कितने हैं? 3, यहाँ पे 3, H2n 2 और N मतलब 3 दूना 6 +2। ये बात एक ही है, यहाँ हो गया C3 हो गया और जो का हाइड्रोजन हो गया वो 1 हो गया, C3H8। ये होगा इसमें जोड़ने पर यही आपको मिलेगा C3H8। 1 2 3 C3 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके हाइड्रोजन 8 हो गए। सिंगल बॉन्ड से एक लगता है सफिक्स में प्रोपेन, लास्ट में बंद रूट लगे प्रीफिक्स में अंक के बाद कॉमा का प्रयोग, अंक व शब्द के मध्य हाइफन का प्रयोग। कॉमा इस टाइप का होता है, हाइफन कुछ ऐसा होता है, हाइफन इसको बोलते हैं। तो प्रोपेन 1 रहेगा इसका, प्रोपेन 1। शब्द व अंक के मध्य हाइफन, अंक व अंक के मध्य कॉमा, शब्द व शब्द के मध्य कॉमा, ठीक है। सैचुरेटेड बॉन्ड तो वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? सपोज दैट 5 कार्बन की रिंग बनानी है, 5 कार्बन की सीधी बनानी है श्रृंखला, 5 कार्बन ले लीजिए। किसी एक पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा देने से किसी एक कार्बन पर वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहलाएगा। सपोज दैट मैं डबल कार्बन को डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, क्या मैं लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4। कार्बन वैलेंसी पूरी है। हम लोग बना रहे हैं एल्कीन बना रहे हैं। एल्कीन फॉर्मूला होता है CnH
जितने कार्बन होंगे उसका गुना हाइड्रोजन होगा। कार्बन यहाँ पे 5 है तो हमारे हाइड्रोजन 10 होंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, 3 दूनी 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन आपके पूरे। ये हो गया आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब ऐसे ही यहां से क्लोज चेन कंपाउंड की बात करते हैं। क्लोज चेन जो श्रृंखला में काम करते हैं, श्रृंखला में काम होते हैं वो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। क्लोज चेन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कोई होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है वहां पे जो कार्बन की बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर कोई कार्बनिक मॉलिक्यूल्स ऐड होगा। जाहिर सी बात है कार्बन के बाद चलिए होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक नाम से ही आप बोल रहे हो कार्बन की साइक्लिक। यहां पर रिंग के ऊपर कार्बन ऐड होगा उसको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन ये लगे हो, वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर ये लगे हो। अब इसके बाद हेटेरोसाइक्लिक हुआ आपका। हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड बता चुके हैं, वही होते हैं जो कार्बन की बेंजीन के ऊपर कार्बनिक एटम्स लगे हो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वे होते हैं जो कार्बनिक मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हेटेरो एटम्स नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन लगे होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड इसमें भी होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक में भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में होती है जो एक 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग होती है वो एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग होती है उसमें जो होती है जैसे यहां हुई ये होगी आपकी 3 साइक्लो, इसको बोलते हैं कार्बन कहते हैं 1 2 3 मेथ एच टॉप सिंगल वर्ड्स में इसको इसलिए बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ऐसे ही 4 कार्बन हो, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेट। ये एलिसाइक्लिक में आ गया आपका। साइक्लो की वैलेंस से चार्ज करनी पड़ेगी 1 2, यहां पे CH जुड़ेगा आपका, यहां पे CH जुड़ेगा, यहां पे CH जुड़ेगा, यहां पे CH जुड़ेगा, यहां 1 2 CH2 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 एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके? एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो से बेंजीन होती है वो आपकी एरोमेटिक कंपाउंड आती है होमोसाइक्लिक में। जाहिर सी बात है होमोसाइक्लिक बोल रहे हैं हम अपने कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही होंगे होमोसाइक्लिक बना जैसे बेंजीन कैसे हुई थी। यहां पे CH3 लगा दिया आपने, कार्बन मॉलिक्यूल लगा है, इसको बोलते हैं टाइलून। इसको बोलते हैं टाइलून। ये हो गई आपकी बेंजीन। ये आपकी हुई बेंजीन। और यही अगर डबल बेंजीन हो जाए उसको बोलते हैं नैप्थेलीन, ट्रिपल बेंजीन हो जाए उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं, ये आपके होमोसाइक्लिक के एग्जांपल थे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो जिनकी कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन हेटेरो एटम्स लगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर लगे हो हेटेरो एटम्स, तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड
कंपाउंड उनको बोलते हैं। जैसे किसी रिंग के ऊपर आपने ये लगा दिया 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है आपकी, तो यहाँ 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर आपकी रिंग होगी। और यहाँ पे अगर n और h लगा देते हैं नीचे साइड को या ऊपर साइड को, इस टाइप से n और डैश लगा देते हैं, तो उसके नाम पर ऐसे बनते हैं। ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन देन 3 साइक्लो है। यहाँ पे जब नहीं 3 मेंबर है, यहाँ 5 मेंबर की बात चल रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा हाइड्रोबेंजीन। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोबेंजीन। और जहाँ पर NH लगा होता है इसको बोलते हैं पाइरीडीन। टेट्रा हाइड्रोबेंजीन, टेट्रा हाइड्रोबेंजीन। और ये यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन हो गया आपका, ये टेट्रा हाइड्रोबेंजीन हो गया, इसको बोलते हैं पाइरीडीन। या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक। इसी के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वहां पर हेटेरो एटम्स तो रिंग पर होते ही होते हैं, बट इसके बाद ये डबल बॉन्ड के होते हैं, उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, इसी को जैसे बता देते हैं डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूरॉन। डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, फ्यूरॉन हो गया आपका। सॉरी एक सेकंड, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं तो होगा ये फ्यूरॉन आपका। आपके हिसाब से एरोमेटिक एलिसाइक्लिक